नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ये वाक्य आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इसका क्या अर्थ समझा है? क्या आपने महसूस किया है कि इस लाइन की वजह से कई बार आपको धोखा खाना पड़ा है? चाहे वो आपके पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र हो, या आपका व्यापार क्षेत्र हो, या जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनका राजनीतिक क्षेत्र हो। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वैसा अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, और जैसा प्रेजेंट करते हैं कई बार लोग उनको वैसा ही समझ लेते हैं। किसी भी चेहरे के पीछे क्या सच्चाई है, क्या उसका स्ट्रगल है, या सही गलत क्या है, ये कोई भी नहीं समझ पाता। तो मैं समझता हूँ ये जो लाइन है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग गलत लोगों ने ज़्यादा उठाया है दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, नकली सोना ज़्यादा चमकता है, असली सोने को बताना नहीं पड़ता उसकी चमक के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। तो मैं सभी मित्रों से एक तरीके से ये विचार साझा कर रहा हूँ और सावधान रहने का आग्रह भी करता हूँ कि आगे से कोई भी अगर इस तरह की चीज़ देखें तो तुरंत डिसीजन ना लें कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यवस्था है बहुत सही है या बहुत ख़राब है। क्योंकि इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जो कि हुआ है। आप देखते हो मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को समाज के सामने, देश के सामने इस तरीके से एक प्रेजेंट किया जाता है कि उससे बेहतर व्यक्ति विकल्प है ही नहीं पूरे देश में। फिर वो किसी न किसी पार्टी के माध्यम से उसको राजनीतिक क्षेत्र में उतारा जाता है और पूरे देश में उसकी एक हवा बनाई जाती है। इसी तरीके से किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ में हवा बनाई जाती है, और जो आम जनता होती है वो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ उसको फॉलो करने शुरू कर देते हैं। यही हाल कहीं ना कहीं आप देखना, जो आजकल जो केस हो रहे हैं, जो लव मैरिज के केस होते हैं, जो दोनों पार्टनर होते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को जो उनके अच्छाई है, अच्छा व्यक्तित्व है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअल में जो होते हैं वो नहीं दिखाते। इसलिए सामने वाला सोचता है कि ये बहुत अच्छी है, और वो भी सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो लव मैरिज कर लेते हैं, कुछ समय बाद समझ में आता है कि वाकई में यार ये तो 4-4 दिन तक नहाता नहीं है सर्दियों में, वो परफ्यूम लगा कर आता था। अब साथ में रहती है तो पता पड़ता है कि इसके अंदर कमी क्या है। ऐसे ही उसको भी पता पड़ता है कि इसके अंदर क्या कमी है, इसका कैरेक्टर क्या है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सभी से, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में तुरंत निर्णय मत लें। किसी का भी अगर आप वीडियो देखें या कोई क्लिप देखें या कहीं जुड़ें तो उसको पहले समझें, उसके पीछे की कहानी को समझें। क्योंकि कंटिन्यू किसी चीज़ को अगर आप समय नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप छले जाओगे। व्यापार में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम व्यापार करने जाते हैं तो कई बार क्लाइंट हमें बहुत अच्छी पेमेंट देता है, तो शुरू में हमारा लालच बढ़ जाता है। हम सोचते हैं बहुत अच्छी पार्टी है, इसको हम अच्छे लेवल पे अपने साथ काम करेंगे। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उसे लिमिट से ज़्यादा उसको माल दे देते हैं, जिसका नुकसान हमें बाद में उठाना पड़ता है। तो ये बात मैंने खुद अनुभव की है। जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। इस चीज़ को आप सभी समझें, और ये एक छोटी सी लाइन कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन को बड़ी तरीके से प्रभावित करती है। चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, रिश्तेदारी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या अपना व्यापारिक क्षेत्र। तो आगे से किसी भी व्यक्ति को उसके कुछ एक दो कामों की वजह से डिसाइड मत करना कि बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक है, बहुत बड़ा देशभक्त है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, या बहुत बड़ा दुष्ट है। ना उसके बारे में अच्छी ना बुरी कोई भी धारणा ना बनाए। जैसा जैसा दिखे, अगर मैं हूँ या कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा समर्थन करो। जिस पर लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरा विरोध करो। ये नहीं कि अगर मैंने 10 बातें बोली हैं तो आपको मेरी 10 बातों का समर्थन करना है। अगर मेरी 9 बात गलत है और एक बात सही है तो 9 का आप विरोध कीजिए, एक का समर्थन कीजिए। और यही नियम आप अपने जीवन में हर चीज़ पर लागू कीजिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट लास्ट इम्प्रेशन।